हेलो पीपल, वेलकम टू आर्यावर्त रिएक्ट्स। मैं गौरव आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे शत्रुघ्न सिन्हा की फैमिली, खासकर उनकी पत्नी, धर्मपत्नी और बेटी और दामाद, ये सभी साथ में कपिल शर्मा के शो पे आए हैं। तो ये इंट्रोडक्शन वीडियो है छोटा सा, हम उसको देखेंगे और इसके बारे में फिर आगे बातें करेंगे, खासकर शत्रुघ्न सिन्हा के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले आप भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिएगा, पूरा वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो लेट्स स्टार्ट। जिसको भी शादी करनी है कपिल के शो पे जाओ और उसको भैया बुलाना शुरू करो। भैया, मीट माय सैया। खामोश। धर्मेंद्र, अब उन्होंने कहा देख बेटे, तू फिल्म इंडस्ट्री से आया है ना, तेरी बहुत कुड़ियां दीवानी है। ऑलवेज बी ए वन वुमेन मैन एट ए टाइम। I thought it was a family episode. What's happening? पूनम, कभी शत्रु जी ने आपसे अनबन के बाद कभी सॉरी बोला है? ये और सॉरी बोले? Oh my God, that will be the day. मुझे बहुत रोना आता है। मजा आ गया। कैसा है? अरे जीतू जी, आपकी हीरोइन। जीतू जी, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। वंडरफुल कपल के लिए जोरदार तालियां हो जाए। पेशेंस के मामले में कितने नंबर आप देंगी? 100 पेशेंस। 2 नंबर। अरे कपिल, इतने साल से झेल रहा हूँ, ये तो पेशेंस ही है ना। मुझ जैसा भोला भाला, मुझ जैसा शरीफ आदमी, मुझसे पूछो। तो ये था छोटा सा क्लिप। और यहाँ पे ओल्ड कपल की जो बात होती है, उनके पुराने किस्से जो होते थे, हैं इतने सालों से साथ रहे हैं, तो बहुत सारी बातें होती है, उनकी हिस्ट्री होता है, एक इतिहास होता है उनका, तो मज़ा आ जाता है। यहाँ पे सोनाक्षी सिन्हा आई हैं। सोनाक्षी सिन्हा अब मुझे लगता नहीं है कि उतना फिल्मों में आपको दिखेंगी, क्योंकि इनका कैरियर ग्राफ जो है वो अप डाउन ही हो गया है और उनकी शादी भी हो गई है। तो अब शादी पे मुझे लगता है ज़्यादा फोकस कर रही हैं, इसीलिए अपने पति के साथ आई हैं। और यहाँ पे इस शो में खासकर जो फोकस होगा वो शत्रुघ्न सिन्हा पे ही होगा, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा ऐसी पर्सनालिटी है कि उनका जहाँ भी जाते हैं उनका अपना दबदबा होता है। इस तरह की पर्सनालिटी आपको अमिताभ बच्चन में भी दिखती है। जहाँ भी वो रहते हैं उनका अपना ऑरा होता है, वैसा ही शत्रुघ्न सिन्हा के साथ भी हमें देखने को मिलता है। इनके डायलॉग अभी भी लोग बहुत अच्छे से याद करते हैं और बोलते भी हैं। तो अब शत्रुघ्न सिन्हा यहाँ पे क्यों है, तो मुझे लगता है कि PR वाला एक इशू है, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी इररेलेवेंट हो चुके हैं पॉलिटिकली। ये पॉलिटिक्स में थे और इनके साथ अब ऐसा हो चुका है कि इनका कोई नाम लेता नहीं है। अभी भी एक्टिव है कि नहीं मुझे पता नहीं, मैं इनको फॉलो नहीं करता, लेकिन इन्होंने सोचा था कि एक टाइम ये बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार से बिलोंग रखते हैं, तो सोचा कि बीजेपी की तरफ से बिहार से मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन इनको बनाया नहीं गया और इनके बदले फिर वो ये फिर पार्टी बदल के तृणमूल कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। एनीवेज, यहाँ पे अब आ रहे हैं ताकि फिर से लोगों के सामने आए, फिर से उनका जो इमेज है। होता है क्या कि जब आप पॉलिटिक्स में जाते हैं तो बॉलीवुड से वो बिल्कुल हट के फील्ड है। वहाँ पे आपके ऊपर इतनी स्क्रूटनी निकल के सामने आती है कि एक एक बात आपकी मेंटालिटी को लेके, आपके सोच को लेके, आपके पिछले स्टेटमेंट्स को लेके जो है आपने बयान दिए होंगे, उन सभी को लोगों के सामने एक्सरे किया जाता है, उसको एनालाइज किया जाता है, उसका विश्लेषण होता है। तो बहुत ही प्रेशर रहता है। बॉलीवुड में ऐसा होता नहीं। इसीलिए जो अमिताभ बच्चन पॉलिटिक्स में थे और अमिताभ बच्चन जो बॉलीवुड में है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। अमिताभ बच्चन ने चुनाव बहुत ही मार्जिन से जीता था। रिकॉर्ड उनका मार्जिन है इलाहाबाद से, मुझे लगता है। और उसके बाद कुछ एक सालों तक MP रहे थे और फिर उन्होंने रिजाइन दे दिया, गए नहीं इलाहाबाद वापस एज एन MP। तो ये भी हमें देखने को मिलता है। तो इसीलिए इनके साथ भी यही है, फिल्म में जाना इनके लिए एक अच्छी रहेगी बात। मुझे लगता नहीं है कि उतना फिल्म कर पाएंगे। बेटी का पता नहीं, इनके 2 और मतलब बेटे हैं शत्रुघ्न सिन्हा के, सोनाक्षी सिन्हा के 2 भाई हैं, वो कभी दिखते नहीं है। उनका नाम लव और कुश है।
तो एनीवेज ये था एक छोटा सा क्लिप, इंट्रोडक्शन था इस एपिसोड का। आप भी मज़े लीजिएगा, पूरा जो एपिसोड है वो भी देख सकते हैं नेटफ्लिक्स पे। तो जल्दी फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने प्रस्तुत होंगे। आप भी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन, अपने विचार जरूर लिख के मुझे बताएं। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए बाय बाय।